ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। ये भगवान का दिया गया सबसे मूल्यवान प्रसाद है। हम सबसे अलग हैं और सबसे श्रेष्ठ भी, परंतु दुविधा इस बात की है, दुश्चिंता इसलिए है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। हम लगातार दुर्गति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, जिस ओर हमारा पतन निश्चित है उसी ओर ही हम लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। मानव जीवन पुरुषार्थ के लिए बना है, पुरुषार्थ करके कुछ ऊंचा प्राप्त करने के लिए, एक उच्च कोटि की जीवन जीने के लिए, उच्च श्रेणी तक जाने के लिए और सबके लिए आदर्श निर्माण करने हेतु। अगर आप ऐसे जीवन जी रहे हैं तो वास्तव में आप एक सफल आदमी हैं, एक श्रेष्ठ मनुष्य है। और अगर नहीं भी जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, तब भी आप कई लोगों से एक श्रेष्ठ मनुष्य होने की गुण है आप में। और आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप अवश्य जी लेंगे। परंतु हाँ, और अगर आप इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा की ओर पैर बढ़ा चुके हैं या फिर गलत जीवन जी रहे हैं, तो तुरंत वहां पर ठहर जाइए। और या फिर अगर आपके जीवन पर आपको संशय है कि आप सही है या गलत है, तो ठहर कर थोड़ा अपना अंकन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, स्वयं के जीवन को देखिए। आपको पता चल जाएगा वास्तव में आप एक सच्ची जीवन जी रहे हैं, सत्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, या असत्य में बिता रहे हैं। अब जीवन जी रहे हैं या सिर्फ समय बिता रहे हैं, चिंतन कीजिएगा। जीवन में सेवा का भाव रखो, उच्च पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ के साथ सबकी सेवा करने की भाव रखोगे, जो सबके लिए अच्छा होगा, जो सर्व कल्याण होगा, जो सबके लिए हितकारक है, वो तुम्हारे और मेरे लिए भी हितकारक होगा। सब में मैं बसता है, मैं में सब नहीं। 100 में एक आता है, एक में 100 नहीं। और मानव का सेवा ही भगवान की पूजा होती है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तो जलना तो पड़ेगा ही। ठीक इसी प्रकार इस संसार में अगर तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग होना है, भीड़ से अलग खड़ा होना है, कुछ अलग करके दिखाना है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना है, तब फिर तुम्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मौज मस्ती से दूर होना पड़ेगा, अपने जीवन को नियंत्रित करना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन को योगमय बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ये अभ्यास निरंतर करने पर आप किसी न किसी दिन सफल आदमी कहलाएंगे। और वास्तविक सफलता तभी होती है
जब हमें संतुष्टि यानी संतोष का आभास हो। बिना संतोष के सफलता नहीं होती। जो चीज़ हमें आनंद देती है वो चीज़ अच्छा होता है। जो चीज़ हमें सुख देती है वो चीज़ हमें दुख भी देती है। इसीलिए जो सुख और दुख में पड़ा हुआ है वो हमेशा ही आशा निराशा में घिरा रहता है। सनातन आनंद की ओर आगे बढ़ो। अपनी पेट की तृप्ति तो पशु भी मिटा लेते हैं, तो अगर आप मनुष्य होकर सिर्फ अपने पेट का भूख मिटा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का यानी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में एक मानव कहलाएंगे या एक पशु? विचार कीजिए इस पर। मनुष्य वो होता है जो श्रेष्ठ कार्य करता है, परमार्थ के लिए कार्य करता है। एक ऐसे दीपक बन जाइए जो अंधकार में रोशनी दे और उस एक दीपक से 100 और दीपक जल उठे। प्रकाश देने वाला हाथ बनिए, अंधकार छाने वाला चादर नहीं। जीवन को रंगीन तो बनाइए परंतु प्रकाश में, अंधकार में नहीं। समुद्र के जैसा हो जाइए जो गहरा भी होता है, शांत भी होता है, जो दृष्टि और आकार में बृहद होता है। उसमें पानी की उत्थान और प्रलय दोनों ही चलती रहती है, फिर भी उसके बाद वो हमेशा शांत हो जाता है। वो चारों ओर से अपनी अंदर सभी दिशाओं से नदियों को समेटने की क्षमता रखती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी चाहे जीवन में जितने भी दुविधा, विघ्न, असुविधा, बाधाएं, कष्ट, दुख आदि इत्यादि आए, इसको सहन करने की क्षमता होना चाहिए। ना ही हर्षित होना है और ना ही निराशित होना है। हमें स्थितप्रज्ञ रहना है, आनंद में रहना है। एक आनंद मन में ही भगवान का वास होता है।